हेलो फ्रेंड्स, प्रायिकता के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में वो किस किस प्रकार के हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे कि जो प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन थे वो सिक्कों से संबंधित थे, पासों से संबंधित थे, ताश की गड्डी से संबंधित थे, वारों से संबंधित थे, संख्याओं से संबंधित थे और संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं थी उन पे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम सिक्कों से संबंधित। यदि सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो किस किस प्रकार से आएंगे आपके पास में। तो सिक्कों से संबंधित आपके पास में क्या क्या पूछ सकता है। एक सिक्के से संबंधित पूछ सकता है, आपसे 2 सिक्कों से संबंधित पूछ सकता है और मैक्सिमम 3 सिक्कों से संबंधित। यानी आपसे मैक्सिमम 3 सिक्के के बारे में पूछ सकता है सिक्कों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके होंगे। अब सिक्के से बात आती है तो सिक्का में क्या क्या बातें होती है वो देख लेते हैं नॉर्मली हम। तो एक कॉइन जानते हो आप सब, और कॉइन में दो आपके पास में संभावनाएं होती है, एक होती है हेड और एक होती है टेल। एक होती है हेड और एक होती है टेल, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, हेड को बोलते हैं हम चित और इसको बोलते हैं हम पट। ये एक सिक्के की संभावना है, कितने भी रुपए का हो चाहे कितने पैसे का क्यों ना हो, उसके 2 संभावना रहेगी, एक रहेगा हेड और एक रहेगा टेल, चित और पट। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो देखते हैं हम। क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित पहले बात कर लेते हैं हम। एक सिक्के से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा वो देखते हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन दे दिया कि एक सिक्के को उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। निम्न की प्रायिकता याद करो। मैं एक सिक्के से संबंधित जितने भी लगभग संभावना है वो मैं बता रहा हूँ। वहाँ एग्जामिनर आपसे मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा इस पे आधारित। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि एक सिक्के को उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। कौन कौन सी, पहले मैं बात कर लूँ कि एक चित होने की। एक चित हो यानी एक सिक्के को आप उछालो और आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब एक चित हो, प्रायिकता ज्ञात करो जब। पहला क्वेश्चन आपके पास में आ गया, जब एक चित हो। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक पट न हो। एक पट न हो, ये क्वेश्चन हो गए आपके पास में। 2 क्वेश्चन बन गए, एक चित हो, एक पट न हो। पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, करेंगे किस प्रकार क्वेश्चन को वो ध्यान से देखना। आप सिक्के से संबंधित और पासों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार करेंगे वो देखिए। पहले हम बात करेंगे जो संभावना होगी उस पर बात करेंगे, हल लगाएंगे। और पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं तो एक सिक्के को उछालने पर, तो एक सिक्के को आपको लिखना है, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम। उछालने पर कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे वो देखो। मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूं और यहाँ लिख रहा हूं क्या क्या आएगा। एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा हेड और एक क्या आएगा टेल। ये संभावना है जो टोटल जो संभावना है। इसको मैं मजले कोष्ठक में इस प्रकार दर्शा रहा हूँ कि एक तो हो गया हेड और एक हो गया टेल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि जो प्रायिकता में अपने सूत्र पढ़ा था उसमें था एक के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ परिणाम से अपन को कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ प्रायिकता में बात की जाएगी तो हमेशा बात की जाएगी वो किस पे बात की जाएगी, संख्या पे। और संख्या बोले तो नंबर, और नंबर को मैं किससे डिनोट कर लेता हूँ, एन से। तो यहाँ ध्यान रखना है नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस का मतलब यहाँ एस में कितने कैंडिडेट बैठे हैं ये देखो आप। एस में संख्या कितनी हो गई, वो कितनी है 2। यानी एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या है वो कितनी हो गई 2। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसी सूत्र को। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, जो घटना क्या थी, ये घटना मैंने मान ली ए। ये जो माना, ये जो घटना है वो क्या है, माना जो ए है घटना वो क्या है, एक चित है।
ए क्या है, एक चित, यानी कि जो भी चित होगा उसके ऊपर में ए का लेबल चिपका दूंगा मैं। देखो कैसे, ए में कौन कौन बैठेगा, ये स्टैंड है, यहाँ से ए की बात करते हैं तो इस एस में से ही ए में से है, एस में से ही ए में बैठेंगे। तो ए कौन है, एक चित है, ए कौन है, एक चित है। जैसे आपकी स्कूल की बस आती है, उस स्कूल का नाम लिखा हुआ आता है, एक स्टैंड होता है आपके, और स्टैंड पे काफी स्कूलों के बच्चे खड़े होते हैं। लेकिन आपके स्कूल का नाम जैसे मान लो कोई सा भी है, ए नाम है आपके स्कूल का, या आपके स्कूल का नाम है एक चित है स्कूल, तो उस एक चित में कौन से बैठे, कौन सा जो कैंडिडेट बैठेगा जिसके क्या होगा, वो चित का लेवल लगा होगा, वो उस ए वाली बस में बैठ जाएगा। तो एक चित है तो एक चित कितना है, एच, ये टी, ये चित नहीं है, इसका मतलब कितने कैंडिडेट बैठे, नंबर ऑफ ए, उस बस में कितने कैंडिडेट बैठे, एक। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है कि टोटल में से जो जितनी बार आता है वो आपकी प्रायिकता है। तो मैं प्रायिकता का सूत्र लिखना चाहूँ तो पी ए, पी ए का मतलब वापिस समझ लीजिएगा, ए की प्रोबेबिलिटी यानी ए की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए, इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए का मतलब हो गया ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये हो गया कुल संभावित परिणामों की संख्या। नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास में, एक, बटे नंबर ऑफ एस, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, दो। तो आपके पास में पी ए क्या था, एक चित, तो एक चित होने की प्रायिकता क्या आ गई, 1/2। तो आपका आंसर हो जाएगा पी ए बराबर 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2, तो भी सही है आपके पास में। लेकिन यदि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 3 नंबर का आ जाता है तो कुछ इस प्रकार करना होगा आप लोगों को। हाँ, अब बात आ जाएगी कि एक चित्र न हो, तो एक चित्र न हो तो हम क्या करेंगे, होने की पता है तो नहीं होने के निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में जस्ट हम पढ़ चुके हैं कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसको किस में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे तो नहीं होने की बात आ जाएगी। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है आपके पास में, क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, आपके पास में जो टोटल संभावना है वो एज इट इज रहेगी। यदि एक क्वेश्चन पूछ ले एक चीज के बहुत सारे में, अब चाहे कितने क्वेश्चन क्यों ना दे दे आपको। सेकंड आपके पास में पूछ रहा है एक पट न हो, तो मैंने कोई घटना मान ली, वो क्या है, माना जो घटना है बी, वो मैंने मान ली एक पट है, क्या है, एक पट है। बी मैंने जो घटना मानी वो क्या है, एक पट है। पहले होने के निकाल लेते हैं, नहीं होने के निकालना बिल्कुल आसान है। हमेशा जब भी आपसे नहीं होने के लिए पूछा जाए तो हमेशा आप ध्यान रखिए होने के निकाल लीजिए, और नहीं होने के पूछता तो हमेशा आप एक में से घटा दीजिएगा। तो नहीं होने के कैसे निकालेंगे, तो पहले होने के निकाल लेते हैं। तो बी एक पट है, तो बी एक पट है, तो बी में देखो कौन कौन बैठेगा, पट कौन है इसमें से, यहाँ से उठाना कंडीशन। तो एच ये पट नहीं है, हेड है, और टी क्या है, पट बोले तो टेल है, ये टी। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया आपके पास में, 1, यानी संख्या से मतलब है, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है शकल से। तो आंसर आपको कहां से आधारित होंगे, संख्या से। तो नंबर ऑफ बी कितने हो गए, 1। तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो कितना हो गया, पी बी बराबर नंबर ऑफ बी कितना है, 1, नंबर ऑफ एस कितना है, 2। तो बी होने की प्रायिकता यानी कि पट होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2, और आपको निकालना नहीं होने की, तो चौकी आप लगा सकते हो, पी बी के ऊपर बार बराबर 1 माइनस पी बी हो जाएगा। तो पी बी के ऊपर बार बराबर 1 माइनस पी बी का मान कितना है, 1/2। तो पी बी के ऊपर बार बराबर 1 में से 1/2 गया, कितना हो गया, प्लस 1/2। ये आपका नहीं होने की प्रायिकता हो गई। यहां से यदि ये क्वेश्चन आपके पास में 3 नंबर का आ जाता है तो एग्जामिनर के पास में कोई चांस नहीं है कि वो आपके कहीं नंबर काट ले, और आपने पूरा प्रत्येक चीज एक एक तरीके से समझा है आपने इस मेथड से। हाँ, ध्यान ये रखना है, यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आप यदि डायरेक्टली लिख देते हो 1/2, तो एग्जामिनर संकोच करेगा 3 नंबर देने में। वहां फिर
आपके पास में वो 1 नंबर भी दे सकता है, 2 नंबर भी दे सकता है, हो सकता है 3 नंबर भी आ जाए, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं है कि आपको नंबर कम दे दे। तो आप इसी तरीके से कीजिए, इस तरीके से करते हो तो दो जो चिता है, जो 2 सिक्के आएंगे, 3 सिक्के आएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं हम बात, जब यदि आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, 4 ही तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक पट होने की और एक पट न होने की, एक चित होने की और एक चित नहीं होने की। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है आपके पास में, यदि 2 सिक्कों के लिए बोल दिया जाए, कैसे क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास में, क्वेश्चन ये आएगा, पढ़ लेता हूं 2 सिक्के, सिक्के की बात करते हैं। क्वेश्चन जैसे आपके पास में आ गया, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, या अथवा मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी बात को क्या लिख सकता है, 2 या एक सिक्के को, क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, बात एक ही है, उछाला जाए। पहला क्या बोल रहा है, लैंग्वेज चेंज करेगा, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, या एक सिक्के को 2 बार उछालो। यदि आपके पास में 2 सिक्के नहीं है तो एक सिक्के को 2 बार उछाल के आप कह सकते हो। और क्या दे सकता है आपको इसी क्वेश्चन को, अथवा में एक 5 रुपए का सिक्का तथा एक 2 रुपए का सिक्का एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए। यानी एक ही क्वेश्चन पूछने के 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, या एक 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, या आपके पास में अलग अलग वैल्यू का भी दे सकता है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 रुपए का दे रहा है, 2 रुपए का दे रहा है, 1 रुपए का दे रहा है, 50 पैसे का दे रहा है, या 10 रुपए का दे रहा है, कितने का भी दे, आपको बस ये समझना है कि यहाँ सिक्के कितने आ रहे हैं आपके पास में कुल मिला के। तो इसमें भी देखो 2 सिक्के आ रहे हैं, 2 सिक्कों के जो परिणाम आएंगे, इसमें भी एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, इसका मतलब इसमें भी परिणाम 2 सिक्कों के आएंगे, और इसमें एक तो 5 रुपए का और एक कितने का है, 2 रुपए का, तो इसमें भी कितने आएंगे, 2 सिक्कों के। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, इससे संबंधित क्या क्या पूछ सकता है आपसे। उछाला जाए तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। जब क्या क्या हो, पहला क्वेश्चन दे दिया, दोनों परिणाम समान हो। सेकंड क्वेश्चन आपसे दे दिया, दोनों परिणाम असमान हो। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक चित हो। फोर्थ आपसे पूछ सकता है, एक लैंग्वेज ये डाल देता है, तथ्य है 2 चित हो। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, नहीं होने की बात तो हो जाएगी, नहीं होने की, इनमें कहीं से भी नहीं होने की पूछ सकता है आप लोगों से, कम से कम एक पट हो। सिक्स क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, न्यूनतम 2 चित हो। सातवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, अधिकतम 2 पट हो।
फिर इनमें सब में न लगा दूं तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इन पे बात करते हैं। नॉर्मली आपसे ये इनमें से कोई से भी दो, कोई से भी एक, दो या तीन, एग्जाम में इतने एक साथ नहीं पूछता, एग्जाम में मुश्किल से दो या तीन लास्ट। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये संभावनाएं बनती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिर कैसे बात करेंगे, वापस देख लीजिएगा क्या है, दो सिक्कों, यहाँ पे भी दो सिक्कों की बात हो रही है, यहाँ दो बार उछाला जा रहा है इसलिए भी दो सिक्कों की बात हो रही है, यहाँ एक 5 रुपए का एक 2 रुपए का, तो इसका मतलब यहाँ कितने सिक्कों की बात हो रही है, यहाँ कुल मिला के दो सिक्कों की बात हो रही है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखो क्वेश्चन करने का क्या तरीका रहेगा, पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, तो क्वेश्चन करने का तरीका जस्ट पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, किस प्रकार करेंगे हल। दो परिणाम यानी कि आपके सिक्के कितने समझ आ रहे हैं, दो, तो हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, या ऐसे लिख सकते हो आप, दो सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, वो कुल संभावित परिणाम क्या क्या आएंगे, दो सिक्कों को आप उछालोगे तो आपके पास में कौन कौन सी संभावनाएं बढ़ेगी, वो हम कुछ इस प्रकार एस बना के और इस कोष्टक में डालते हैं। दो सिक्कों को उछालेंगे, एक साथ उछालेंगे, तो कैसे, ये मैंने मान लिया कि दो सिक्कों को उछाला, एच और एच, दोनों में क्या आ गया, हेड आ गया, पहले सिक्के में भी हेड आ गया, दूसरे सिक्के में भी क्या आ गया, हेड आ गया। अगला, पहले में क्या आ गया, मान लेते हैं पहले में आ गया टेल, पहले में क्या आ गया टेल, और दूसरे में क्या आ गया हेड। अब क्या मान हो सकता है आपके पास संभावना की बात कर रहे हैं, पहले में हेड आ गया और दूसरे में क्या आ गया टेल। यहीं पे चेंजेबल कर रहा हूं मैं, दोनों में क्या है एच एच है। अब पहले में इस एच को हटा दिया, क्या बता दिया मैंने टी, फिर सेकंड नंबर पे मैंने क्या बता दिया टी, ठीक है। और फिर क्या हो सकते हैं, दोनों में क्या हो सकते हैं टी, और इसके अलावा कोई संभावना ही नहीं है आपके पास में। और ये भी हम बात करेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि दो सिक्कों को उछालते हैं तो 4 ही संभावनाएं होती है, तीन सिक्कों को उछालते हैं तो कितनी संभावना होती है, ये हम लास्ट में बात करेंगे कि आप खुद भी पता कर सकते हो कि इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं बढ़ेगी जब भी सिक्कों को उछाला जाएगा। पहले इस पे बात कर लेते हैं हम, दो सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे, डबल एच, टी एच, एच टी और डबल टी, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एच से पता है आपको कि कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, इसको एक ही परिणाम गिना जाएगा, ऐसा ना करे आप कहीं इसको दो गिन ले, क्योंकि उसने कहा दो सिक्कों को एक साथ, यदि आपके पास में दो सिक्के भी नहीं है तो एक सिक्के को आप दो बार उछालोगे तब तक आप एक बार ही उसको गिना जाएगा। तो कितनी हो गई 4, नंबर ऑफ कितना हो गया 4। अब आपके पास में कुछ संभावनाएं हैं, अब आप संभावना से आधारित ही क्वेश्चन है, अब संभावना से आधारित क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो वही तरीका रहेगा, माना जो घटना है, कौन सी है घटना, माना घटना जो ए है वो क्या है, दोनों परिणाम क्या है, दोनों, ये दोनों है, दोनों परिणाम समान हो, तो यहां लिख दिया मैंने ए दोनों परिणाम समान है, यानी कि मैं एक का लेबल कहां चिपकाऊंगा इस एस पे कि जहां भी दोनों परिणाम क्या आ जाएंगे समान, यानी सेम शकल के आ जाएंगे आपके पास में, हम शकल के जो होंगे वो क्या होंगे ए कहलाएंगे। कैसे, देखो ए में बैठा हुआ आप यहां से कौन कौन बैठेगा, डबल एच बैठ जाएगा क्योंकि दोनों हम शकल है, दोनों परिणाम समान है, तो एच एच। टी एच बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि दोनों परिणाम क्या नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बैठेगा। एच टी ये भी नहीं बैठेगा, डबल टी ये बैठ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए यानी कि दोनों परिणाम समान होने की संख्या कितनी हो गई, डबल एच और टी टी यानी कि कितने हो गए 2। तो पी ए के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/4। तो पी ए आपके पास में हो जाएगा 1/2, 2 से 4 कट गया तो आपके पास में कितना गया 1/2, दोनों परिणाम समान होने की प्रायिकता आ गई आपके पास में 1/2। यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन।
इस प्रकार होगा आपका। सेकंड है दोनों परिणाम असमान ना हो। अब दोनों परिणाम असमान ना हो, यदि ये पूछ लिया जाता है तो इसको किस में से घटा दो, एक में से घटा दो, तो सेकंड हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा, पी ए के ऊपर बार। इसका मतलब हो गया एक के नहीं होने की और एक के नहीं होने, दोनों परिणाम समान नहीं होना और दोनों परिणाम समान नहीं होना, इसका मतलब क्या है, असमान। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका भी 1/2। तो पी ए के ऊपर बार, इसका मान कितना आ गया 1/2। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, संभावना वही रहेगी सभी क्वेश्चनों के लिए। थर्ड क्वेश्चन है एक चित हो, तो मैंने घटना मान ली, माना घटना, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सी, या बी मान लेते हैं इसको। और क्या है, एक चित हो यानी बी एक चित है, जो एक चित होगा उसी वही इस बस में बैठेगा। तो बी एक चित हो, वही एक चित के लिए कहा है, तो बी में कौन कौन बैठेगा, जो एक चित है। यहां कितने चित है, दो, तो ये नहीं बैठेगी क्योंकि इसने कहा जो एक चित है, सीटी एक चित की खाली है, तो वहां पे ओनली एक चित वाला बैठेगा, तो डबल एच नहीं बैठेगा। टीएच में एक चित है, इसका मतलब ये बैठ जाएगा। एसटी में भी एक चित है, डबल टी में कोई चित नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं बैठेगा। यानी एक चित के लिए कहा कि इसका मतलब ठीक वही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो टीएच और एसटी, तो आपके पास में नंबर ऑफ बी कितना हो गया 2, तो पी बी कितना हो गया आपके पास में, नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2/4। तो पी बी का मान भी कितना आ गया आपके पास में 1/2, यानी कि बी के होने की प्रायिकता, बी क्या था, एक चित होने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन है तथ्य है दो चित हो, तथ्य है दो चित हो। अब ये तथ्य क्या है ये देखना है आप लोगों को। फोर्थ ले रहा हूं मैं, माना घटना सी और क्या है, तथ्य है दो चित है, हो नहीं, मैंने इसको ये कहा है दो चित है। अब तथ्य का मतलब होता है, तथ्य का हिंदी में मतलब होता है तो उसको बोलते हैं ठीक। ठीक बोले तो ना कम ना ज्यादा, तो ये वर्ड आ जाता है एग्जाम में पूछा हुआ अभी ये तथ्य है, तो ये ध्यान रखना कि तथ्य का मतलब होता है ठीक। तो ठीक दो चित हो यानी कि ना कम ना ज्यादा, दो चित यदि किसी ने ऐसे भी पूछ लिया था दो चित हो तो भी ना कम ना ज्यादा, तो तथ्य लगा दे तो भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ठीक दो चित हो, तो वो बैठना आपको। तो सी में कौन कौन बैठेगा देखो, ठीक दो चित ना कम ना ज्यादा, पहला बैठ जाएगा क्योंकि इसमें दो चित है। दूसरा बैठेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही चित रह गया और उसने कहा था तथ्य था, यानी कि दो चित होने ही चाहिए। एस टी इसमें कितने चित है, एक। टी टी इसमें कितने चित है, नहीं है, तो इसका मतलब कितने चित है, 0 चित है। तो यहाँ केवल कितना बेटा, एक। तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया आपके पास में 1, तो पीसी हो गया आपके पास में नंबर ऑफ सी, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो नंबर ऑफ सी बटे नंबर ऑफ एस, कुल संभावित परिणामों से क्या, तो 1/4। नंबर ऑफ एस कितना है 4, तो आपके पास में पीसी यानी कि तथ्य दो चित होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगली बात करते हैं कम से कम एक प्रश्न, अच्छी क्वेश्चन है और आपकी बुक में भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कम से कम होता क्या है। ध्यान दीजिए, कम से कम आपको पास होने के लिए, कम से कम पास होने के लिए आपको 36% नंबर लाना अनिवार्य है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या समझे, कौन कौन से बच्चे पास होंगे, कम से कम कॉन्सेप्ट को समझना है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देना, देखना, कम से कम पास होने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है, ये लिखा हुआ गया। अब इसका मतलब ये लिखा होने का मतलब क्या आ गया, जिसके 35 नंबर आ गए वो बच्चा पास हो गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन किसी के 36 आ गए वो पास हो गया बिल्कुल, 37 आ गए तो वो भी होगा, 38 आ गए तो वो भी होगा, और किसी के 40 आ गए वो भी होगा, 90 आ गए तो किसी के वो भी होगा, और किसी के 100 में से 100 आ गए तो भी वो भी होगा।
इसका मतलब क्या समझे आप, कम से कम 36% का मतलब क्या हो गया, 35 तक 35 पॉइंट किसी के 99 आ गए, वो भी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब कम से कम पास होने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है, तो 36% का मतलब कम से कम 36 होना चाहिए। उससे ऊपर कितना भी चलेगा, उससे ऊपर कितना भी चलेगा, तो जहां कम से कम लग गया तो इसका मतलब उससे ऊपर वाली सारी कंडीशन उसमें क्या होगी, शामिल होगी। तो ये बात आप लोगों को समझनी है कि कम से कम का कॉन्सेप्ट क्या था, कि कम से कम होने का मतलब, जैसे आपको मैं कहा जाए आप लोगों को कि आपको कम से कम 5 जनों को आना है, कल आपको कम से कम 5 लोगों को आना है। अब कम से कम 5 लोगों को आना है, इसका मतलब कल आप 5 आ गए तो सही है, 6 आ गए तो भी सही है, क्योंकि कम से कम ही तो कहा था मैंने, 7 आ गए तो भी सही है। लेकिन मैं ये कहूं, या कहा भी जाता है कि आपकी जो क्लास है वो कब चलेगी, जब कम से कम 10 बच्चे होंगे। आपकी क्लास कब चलेगी, जब कम से कम कितने बच्चे होंगे, 10। तो 10 आ गए तो क्लास चल जाएगी, 11 आ गए तो भी चली जाएगी, और 12 आ गए तो भी चल जाएगी, और ऐसे 100 आ गए तो भी चल जाएगी, कितने भी आ जाओ मैक्सिमम, क्योंकि मैंने मिनिमम का मान बताया था कम से कम। यदि आपके क्लास में 9 ही बच्चे हैं तो क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि वो उस शर्त को पूर्ण नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कम से कम का मतलब हो गया जहां जितना दिया जाएगा वो तो शामिल है ही, और उससे अपर की ओर। तो यहां कितना है, कम से कम 1 पट हो। तो देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आपका, कम माना घटना, इसको मान लिया माना घटना डी, वो क्या मान लिया मैंने, कम से कम 1 पट है। इस बस में कौन बैठेंगे, वही बंदे बैठेंगे जिसमें कम से कम क्या हो, 1 पट हो, कम से कम, ज्यादा होगा तो चलेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, कौन कौन बैठेंगे बताओ, इसमें कितने पट है, यदि पट की बात करें तो इसमें कितने पट है, 0, तो ये बैठेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कम से कम क्या होना चाहिए, 1 पट। ये बिल्कुल बैठेंगे TH, ये भी बैठेंगे, और डबल टी में कितने पट है, 2, तो ये भी बैठ जाएंगे, क्योंकि उसने तो ये तो कहा था कम से कम 1 होना चाहिए, 2 भले हो जाओ, 3 भले हो जाओ। तो इसकी कंडीशन नंबर ऑफ डी कितना हो गया आपके पास, संख्या कितनी हो गई, 3। तो पी डी बराबर कितना हो गया, नंबर ऑफ डी बटे नंबर ऑफ एस, यानी कि आपका 3/4। तो पी डी बराबर कितना आ गया, 3/4, यानी कम से कम 1 पट होने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई, 3/4। अगले पे बात करते हैं न्यूनतम 2 चित्रों। अब न्यूनतम और कम से कम बात एक ही होती है, चाहे न्यूनतम की बात की जाए या कम से कम। तो 6 क्वेश्चन है आपका, माना घटना, ये मान लेता हूं, और क्या है, न्यूनतम 2 चित्र, न्यूनतम 2 चित्र है, न्यूनतम 2 चित्र है, इसका मतलब कम से कम 2 चित्र होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 चित्र होंगे तो वो चल जाएगा, 2 से ज्यादा होंगे वो भी चल जाएगा। तो देखो इनमें कौन कौन बैठेगा, कम से कम 2 चित्र, इसमें कितनी चित्र है, 2, तो ये बैठ जाएगा। इसमें कितनी चित्र है, 1, नहीं बैठेगा, क्योंकि कम से कम कितनी चाहिए थी, 2। इसमें कितना चित्र है, 1, इसका मतलब ये भी नहीं बैठेगा। इसमें कितने चित्र है, इसमें 0, इसका मतलब ये भी नहीं बैठेगा। तो कितने कैंडिडेट बैठ पाए, नंबर ऑफ ई, इसका मतलब कितना हो गया, 1। तो नंबर ऑफ पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी आपका पीई कितना हो गया, 1/4। ये आपकी प्रायिकता होगी, कम से कम 2 चित्र होने की या न्यूनतम 2 चित्र होने की। अगला है लास्ट क्वेश्चन इसका, इनमें से कहीं पे भी न लगा सकता है, तो कहीं पे भी न लगाए तो इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं, कभी भी न होने की पूछे तो हमेशा पहले होने की निकाल लो और उसको किस में से घटा दो, 1 में से। अगला अधिकतम 2 पट हो। अब अधिकतम का कॉन्सेप्ट समझिए, इसको मैं मान लेता हूं माना घटना एफ, वो क्या है, अधिकतम 2 पट है। जैसे बात की जाए कि जो पोलियो की दवा होती है वो 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है, तो इसका मतलब
अधिकतम उसमें लिखा हुआ जाता है कि ये दवा किनको पिलाई जाएगी, जो अधिकतम कितने साल के होंगे, 5 साल के। तो अधिकतम 5 साल के होने का मतलब यदि कोई 1 साल का होगा उसको भी दवा पिलाई जाएगी, बिल्कुल पिलाई जाएगी इस बात के अकॉर्डिंग। यदि 2 साल का होगा उसको भी पिलाई जाएगी, 3 का होगा उसको भी, 4 का होगा उसको भी, 5 का होगा उसको भी। लेकिन 6 साल का हो गया या 5.5 साल का हो गया उसको नहीं पिलाई जाएगी। जो 6 महीने का है उसको भी पिलाई जाएगी। माह की बात करूं तो पोलियो जो 6 महीने 1 से कम है ना, वो भी चाहे वो एक ही दिन का क्यों ना हो उसको भी हम क्या पिला सकते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या लिखी हुई थी, अधिकतम 5 साल तक। तो चाहे एक ही दिन का हो उसको भी क्या पिलाई जाएगी वो दवा। तो इसका मतलब हम क्या समझे, अधिकतम का मतलब हो गया मैक्सिमम लिमिट आपकी बन चुकी है, उससे आप आगे नहीं जा सकते। जैसे आप घूमने के लिए मैं आपको कहूँ, जैसे ये स्कूल का ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है, और आपको मैं कहूँ कि खेलने के लिए आपके पास में ये पर्याप्त मैदान है, ये मैदान आपका खेल का, तो आप खेलने के लिए आप यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम आप जा सकते हो। मैं आपको ये कहूँ कि आपकी जो रूम की हाइट है वो यहां तक है, तो अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप कितना ऊपर तक उछल सकते हो, तो आप मैक्सिमम यहां तक उछल सकते हो, इससे ऊपर नहीं उछल सकते क्योंकि आपकी रूम की हाइट की याद है। इसका मतलब क्या है, अधिकतम का मतलब आप समझ चुके होंगे। अधिकतम के अंदर लास्ट लिमिट आपके पास में हो चुकी है। जैसे मैं कहूं अधिकतम 5, अधिकतम 5 का मतलब कौन कौन शामिल होंगे, 5 से पहले तक के, और 5 से पहले तक के कौन से होंगे, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 भी। विशेष तौर पे ध्यान रखना 0 भी शामिल होगा, अधिकतम का है उसमें, नहीं होगा तो भी। जैसे कहा जाए कि ये बस कब चलेगी, जैसे बस के लिए कहा जाता है कि ये बस कब चलेगी, तो बस कब चलती है आपको कहा जाएगा कि इसमें अधिकतम 10 सीट है। कितनी सीट है, 10 सीट है। तो अधिकतम कितने होने चाहिए, जैसे मैं कहूं कि अधिकतम 10 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं इसमें, 10 अभ्यर्थी। अब उसके चलने की कंडीशन क्या हो गई, यदि वो 11 बैठ जाएंगे तो बस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसने कहा अधिकतम 10 अभ्यर्थी, उसकी क्षमता यही है। कोई भी गाड़ी मान लो, कोई गाड़ी है उसमें क्षमता अधिकतम कितनी है, वो गाड़ी चलेगी कि अधिकतम कितने उठा सकता है वो 10 अभ्यर्थी। या वजन की बात करें तो वो अधिकतम कितना टन उठा सकता है, 10 टन। ये गाड़ी अधिकतम 10 टन की है, 10 टन तक का वजन ले जा सकती है। तो कितने कितने टन तक, 10 टन में यदि उसमें रख दिया जाएगा तो भी गाड़ी चल जाएगी। 11 टन नहीं चलेगी क्योंकि उसकी कंडीशन में नहीं है। 12 टन, इससे आगे तो चल जाएगी नहीं। पीछे बात करते हैं 9 टन भी रख दिया तो भी गाड़ी चल जाएगी क्योंकि उसकी क्षमता कितनी थी, 10 टन। 8 रख दिया तो भी चल जाएगी, 7 रख दिया तो भी, 3 रख दिया तो भी, 4 रख दिया तो भी, 2 रख दिया तो भी, 1 रख दिया तो भी, और कुछ भी नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगी गाड़ी। तो आप लोगों को यह समझना, अधिकतम की जब भी बात की जाएगी तो अधिकतम लिमिट जितना कहा जाएगा उतनी तो रहेगी, लेकिन मिनिमम कहां तक आएगी, 0 तक। ये ध्यान रखना आप लोगों को विशेष तौर पे। गलती यही होती है, 0 वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या है, माना घटना f अधिकतम 2 पट है। अधिकतम 2 पट, इस f में देखो कौन कौन बैठेगा, ध्यान से देखना। अधिकतम 2 पट होनी चाहिए। अधिकतम 2 पट होने का मतलब क्या हो गया, 2 पट होंगे तो वो भी चलेगी, 1 होगा वो भी चलेगा, 3 तो चलेगा नहीं, 0 होगा वो भी चलेगा। तो 0 पट भी चलेगा, 1 पट भी चलेगा और 2 पट भी चलेंगे। देखो इसमें कितने पट हैं, 2 चित्र, तो इसका मतलब पट कितने हैं, 0। तो इसका मतलब ये बैठेगा इसमें। क्यों बैठेगा, क्योंकि मैंने कहा अधिकतम। इसमें कितने पट है, 1, तो ये भी बैठेगा क्योंकि अधिकतम 2 चलेगा। इसमें कितना पट है, 1, तो ये भी बैठेगा। इसमें कितने पट है, 2, तो ये भी बैठेगा। कुल मिला के कितने बैठ गए, सभी बैठ गए। तो नंबर ऑफ f कितना हो गया आपके पास में, 4। तो pf कितना हो गया आपके पास में, नंबर ऑफ f बटे नंबर ऑफ s, यानी कि 4 बटे 4। तो pf हो गया आपके पास उसमें 1। ये आपकी क्या हो गई प्रायिकता। ध्यान रखना, आप
को कि जब भी आपके पास में बात की जाएगी किसकी, अधिकतम की, तो अधिकतम में 0 से लेकर जहां तक बात की गई है वहां तक। जैसे इसी क्वेश्चन में एक बात और कर लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि सर यदि एक क्वेश्चन ये होता, अगला क्वेश्चन ये होता कि अधिकतम और अधिक से अधिक बात है कि एक पट हो, तब क्या करते? तो अधिकतम एक पट हो, तो यहीं पे हम कंडीशन क्या चेंज कर देते हैं, देखो अधिकतम एक पट है, तब क्या क्या आ जाएगा एफ में, इसमें कितने पट है, कोई पट नहीं है, इसका मतलब कितने पट है, 0, तो 0 पट है तो इसका मतलब ये चलेगा। इसमें का कितने पट है, एक, ये भी चलेगा। इसमें कितने पट है, एक, ये भी चलेगा। लेकिन इसमें कितने पट है, 2, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम कितने का है उसमें, एक पट। तो कंडीशन कितनी हो गई, नंबर ऑफ एफ कितना हो गया आपके पास में 3, तो पी एफ हो जाएगा आपके पास में नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस, तो कितना हो गया 3 बटे 4, तो पी एफ आपके पास में प्रायिकता हो गई अधिकतम एक पट होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3 बटे 4। ये थे कितने सिक्कों से, 2 सिक्कों से संबंधित। आगे अभी तक यहाँ तक करते हैं बात, फिर अगले जो पार्ट आएगा उसमें बात करते हैं हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। लेकिन ध्यान रखें पहले न्यूनतम और अधिकतम, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 3 सिक्कों की बात करेंगे और फिर 500 की बात करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, धन्यवाद।